पिछले 3 सालों से भारत का मणिपुर राज्य सिविल वॉर की आग में जल रहा है। चलिए देखते हैं कि ये संकट आखिर क्यों खत्म नहीं हो रहा और इसने एक नाजुक शांति को कैसे तोड़ा है। इसकी मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि जमीन पर अभी क्या हो रहा है। कई महीनों की शांति के बाद अप्रैल 2026 में हिंसा फिर से भड़क उठी। एक बम धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई, जिससे पूरे राज्य में तनाव फिर से बढ़ गया। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और दावे खारिज किए जाने लगे। तो 2023 में इस 3 साल लंबे संघर्ष की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? इस मुद्दे के केंद्र में है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस नाम का एक कानूनी पदनाम। एक हाईकोर्ट के आदेश में ये कहा गया कि ये स्टेटस बहुसंख्यक मैते समुदाय को भी मिल सकता है, क्योंकि जो समुदाय को लगा कि इससे उनके अधिकार छिन जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। लेकिन ये चिंगारी मणिपुरी समाज के अंदर पहले से मौजूद गहरी दरारों पर गिरी। राज्य घाटी में बसे मैते और पहाड़ों में बसे कुकी जो समुदाय के बीच बुरी तरह से बटा हुआ है। इस संघर्ष ने अब राज्य को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे गहरा और जबरन अलगाव पैदा हो गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि समुदाय अब कैंपों और बफर जोन के पीछे एक दूसरे से पूरी तरह अलग रह रहे हैं। इस वजह से रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है और कई लोगों के लिए खेती करना भी नामुमकिन हो गया है। तो इतने समय और इतनी सुरक्षा के बाद भी शांति क्यों नहीं हो पा रही है? इसकी टाइमलाइन को देखें तो जरूरी राजनीतिक और कानूनी घटनाओं ने हालात को लगातार बिगाड़ा है। जानकार इसके लिए जमीन, राष्ट्रवाद और सरकार की नाकामी जैसे मुद्दों को जिम्मेदार मानते हैं। एक एनालिस्ट का कहना है कि ये जमीन को लेकर एक टकराव है, जहां अलग अलग समूह एक दूसरे पर दावा कर रहे हैं। वहीं एक एक्सपर्ट का मानना है कि कुछ लोग इस अफरा तफरी का फायदा उठा रहे हैं, जिससे करोड़ों का ड्रग्स कारोबार चलता है। ये एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर वो कौन है जिसे इस अफरा तफरी से फायदा हो रहा है।